Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to बेबी जे होप यूनवो डार्लिंग, तुम सब कैसे हो? छी छी यार, ये अपनी फालतू बकवास बंद करो। मनुष्य लग रही पूरे तुम्हारे मुंह से। ना ही बोलो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ तो मैं वही बोल रहा था ना, है ना यूनवो डार्लिंग? ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगता है। अरे हाँ हाँ मैं समझ गया यार, अब ये डार्लिंग वार्लिंग मत बोला करो, सूट नहीं कर रहा। हेलो एवरीवन, हेलो लीडर। अरे जिमिना तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तुम इसका इंतजार क्यों कर रही थी ताई? गाइस मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। आज से मेरी प्यारी जिमिना डार्लिंग हमारी टीम की न्यू मेंबर है और आज से ये हमारे साथ ही पूरा कांड करेगी। आई होप कि तुम सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइस कोने में चलो, कोने में। और उसके बाद सभी लोग कोने में चले जाते हैं। अरे लीडर, ये लोग कौन सी डिस्कशन करने गए हैं? कुछ नहीं जिमिना, वो लोग अभी आएंगे ना तो सब पता चल जाएगा। अरे यार ताई ने तो हम लोगों से बिना पूछे ही इस लड़की को हमारे गैंग में एंटर कर लिया। तो तुम लोगों का क्या इरादा है कि ताई के खिलाफ जाएं? अरे यार क्या जरूरत है तुम लोगों को ये सब करने की? जिमिन कितनी अच्छी लड़की है, ले लेते ना उसको अपने गैंग में। जे होप तुम अपना मुंह बंद रखो। सॉरी टू से गाइस, बट मैं ताई के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। हाँ यार, अगर हम लोग उसके खिलाफ गए ना तो वो अपना डेंजरस रूप में आ जाएगी, इसीलिए मैं भी नहीं जाऊंगा ताई के खिलाफ। वो लोग थोड़ी और देर तक डिस्कशन करते हैं और फिर आ जाते हैं ताई और जिमिन के पास। आई होप कि तुम लोग बिल्कुल सही डिसीजन लिया होगा। हाँ ताई, हमें जिमिन के एंट्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब ठीक है। और जिमिन, तुमको हमारे गैंग में आने के लिए कुछ रूल्स निभाने होंगे। और वो रूल्स क्या है लीडर? देखो जिमिन, हम सब जब गैंग में एंटर कर रहे थे ना तब हम लोग कुछ ना कुछ कांड करके दिखाए थे, तो ये तुम्हें भी करना होगा। वैसे ताई, तुम प्रोफेसर को कुछ करने वाली थी ना, तो क्यों ना वो टास्क जिमिन को दे दिया जाए? अरे वाह जेनी, तुमने बिल्कुल सही टाइम पर मुंह खोला है अपना। जिमिन, हमारे गैंग में परिवार और रिलेटिव से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। देखो अगर वो हमारे दुश्मन है तो वो तुम्हारे भी दुश्मन होना चाहिए, ठीक है? तो तुम्हें भी अपने परिवार या रिलेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझी ना? हाँ हाँ लीडर, मैं समझ गई। अब आप मुझे टास्क बताइए। और उसके बाद ताई जिमिन को टास्क बता देती है। तो जिमिन बताओ, तुम ये टास्क करोगी या फिर? ऑफ कोर्स लीडर, मैं ये टास्क जरूर करूंगी। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला मेरा भाई हो या बॉयफ्रेंड। और मेरे लिए तो सबसे खास चीज ये है कि मैं इसी बहाने उससे अपना बदला भी ले लूंगी, उसने जो मेरी जिंदगी झंड करके रख दिया है। ओह अच्छा, प्रोफेसर किम तुम्हारा भाई है? अब तो हमारे पास और भी स्ट्रॉन्ग हथियार हो गया है प्रोफेसर के खिलाफ। अब मजा आएगा ना। हेलो जिमिन, मेरा नाम जेहोप है, कल ही तुमसे मिला था। तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना इस टीम में तो मुझे बताना, ठीक है? और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? वैसे तुम बहुत सुंदर लग रही हो आज। ओह थैंक यू जेहोप। जिमिन डार्लिंग, एवरीथिंग्स डन? यस लीडर, मैंने सब कुछ इन अपने हाथों से ही डन किया है। वेरी गुड, अब आएगा ना मजा। कुछ देर बाद बेल बज जाती है और फिर जंगकुक अपना क्लास अटेंड करने आ जाता है। क्लास बी अटेंशन प्लीज। मैं आप लोगों का सबसे पहले ओवर असाइनमेंट करना चाहूंगा जो मैंने तुम लोगों को कल दिया था। और जो अगर नहीं करके आया होगा ना उसके लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा पनिशमेंट है। प्लीज सभी एक एक करके अपना असाइनमेंट चेक कराओ। ओह, अब आपका क्या होगा प्रोफेसर किम? वेल डन जिमिन। अरे लीडर, अब तो आप मेरी एंट्री पक्का समझो। जल्दी से लेकर आओ सब, जल्दी करो। और फिर सब कोई एक एक करके अपना असाइनमेंट जंगकुक को चेक करवाते हैं और जंगकुक चेक करने लगता है। इन लोगों के सभी का असाइनमेंट है मेरे पास। लगता है इन लोग पढ़ाई में अच्छा है। बेचारा हमारे जंगकुक को क्या पता है कि इन लोग ने कभी असाइनमेंट खुद से बनाया है ही नहीं, बल्कि दूसरों से बनवा लेते हैं। एचके, अब शुरू हो जाओ। सर, मेरा ना एक डाउट है, प्लीज आप यहाँ आके सॉल्व कर दीजिए ना प्लीज। अच्छा डाउट है, आ रहा हूँ, रुको। ये मैं चेयर से उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? सर आइए ना जल्दी। ये मैं चेयर से उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? कोई बात नहीं जंगकुक, ट्राई करो जल्दी से जल्दी। यार निकल जाओ ना। अटक गया? अरे जेहोप देखो ना, मेरा पैर अटक गया है, निकल नहीं रहा है। प्रोफेसर आइए ना। बेटा आ रहा हूँ,
गाइस जंकुक को बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं। जंकुक की पेंट फटने से पूरा क्लास शांत हो जाता है और सभी लोग हंसने लगते हैं। सर का तो मोए मोए हो गया। एक्सक्यूज मी सर, मेरा भी डाउट है, सॉल्व कर दीजिए ना जरा। ये सब कुछ तुमने करा है? हाँ, समझ सकते हैं सर। रुक, तुम्हें अभी बताता हूँ। ताई क्लास से भाग जाती है और जंकुक भी ताई के पीछे पीछे भागने लगता है। तभी जंकुक को रियलाइज होता है मेरी तो पेंट फट चुकी है। हाँ, जंकुक को यही रियलाइज होता है कि जंकुक का पेंट फट चुका है। वो जल्दी से भाग के स्टाफ रूम में जाता है और अपनी पेंट चेंज करता है। कितना मस्त मजा चखाया। ओह माय गॉड, क्या अभी भी वो मेरे पीछे कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता है कि वो अपना फटी पेंट लेकर मेरे पीछे आएगा। हो गया तुम्हारा मजाक करना। तुम्हें क्या लगता है कि तू कोई भी हद पार करेगी और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा? बट सर, मैंने कुछ करा है ही नहीं। प्रिंसिपल के ऑफिस चलो, तुम्हें अभी पता चल जाएगा तुमने क्या करा है। और हाँ, तुम्हारे साथ तुम्हारी टीम भी आ रहे हैं तुम्हें कंपनी देने के लिए। और उसके बाद जंकुक ताई और ताई के बाकी मेंबर को प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाता है, जो ताई की इस हरकत में शामिल था। जंकुक जिमिन को देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है कि जिमिन भी ये सब में शामिल है, बट वो सोचता है कि जिमिन को घर में बताएगा और फिर सबको प्रिंसिपल के पास ले जाता है। प्रिंसिपल को सारी बात बताता है जो क्लास में हुआ था, बट प्रिंसिपल मना कर देते हैं और प्रूफ मांगने लगते हैं। जंकुक प्रूफ देने के लिए क्लास के सभी स्टूडेंट को बुलाता है, बट सारे स्टूडेंट मना कर देते हैं और बोलते हैं कि क्लास में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। भला कौन ताई से भिड़ना चाहेगा? और इसी तरह ताई और ताई के बाकी मेंबर भी बेगुनाह साबित हो जाता है और वो लोग प्रिंसिपल के केबिन से बाहर चला जाता है। लगता है यहाँ किसी का चला नहीं। क्या गाड़ी? अरे नहीं, लगता है यहाँ किसी की बात नहीं चली। ताई की टीम से पंगा हर किसी को पड़ता है महंगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जिमिन, तुमको तो मैं घर में देखूंगा। और तुम लोग क्या समझ रहे हो अपने आप को? हाँ, कि तुम बहुत ज्यादा होशियार हो। अब मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को कि मैं क्या चीज हूँ। प्रिंसिपल के केबिन में तो दिखाई नहीं पाए, अब यहाँ क्या दिखाएंगे आप? बस बहुत हुआ। तुम्हारे जैसे बेवकूफ और गधी लड़की मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मुझे गधी और बेवकूफ कहा? ओह नो, मैटर आउट ऑफ कंट्रोल। ताई शांत हो जाओ, शांति से काम लो। क्या शांत हो जाओ? हाँ, तुमने देखा नहीं इसने मुझे गधी और बेवकूफ कहा? हाँ, तुम हो बेवकूफ और गधी भी, वो भी सबसे बड़ी वाली। ताई गुस्से के मारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो सारे मेंबर ताई को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं, इससे पहले कि ताई कॉलेज में कुछ कर ना दे। और वो जंकुक का कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि जंकुक एक प्रोफेसर है। अरे ताई बस करो, शांत हो जाओ ना। वो गलती से कह दिया होगा। वो गलती से भी कैसे कह सकते हैं? हाँ, बट लीडर ये तो बस छोटी सी बात है ना। जिमिन रुको, तुम ताई के पास मत जाओ। पर क्यों? ताई का गुस्सा देख रही हो तुम? वो तुम्हें मार भी सकती है गुस्सा से। ताई को पसंद नहीं कि कोई भी उसे गलत बोले, और जब बोल देता है ताई का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। एक दिन इसी तरह एक लड़की ने ताई को बहुत बुरा बोल दिया था। ताई गुस्से में आके वो लड़का को इतना मारी कि वो 1 महीने तक हॉस्पिटल से उठ नहीं पाया था। अच्छा हुआ कि एक प्रोफेसर थे, अगर कोई स्टूडेंट होते ना तो वो अभी तक हॉस्पिटल पहुंच चुका होता। अरे मेरी प्यारी जिमिन, प्लीज मत जाओ ताई के पास अभी। अच्छा ठीक है। अरे मेरी ताई छोड़ो ना। कैसे छोड़ दूं इनको? अब मैं जब तक इसका जीना हराम नहीं करूंगी ना, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। ताई बेबी। क्या? अरे बेटा तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस तुमको ये बोलने वाली थी कि तुम तैयार हो जाओ, हम सब जीन आंटी के घर जाएंगे डिनर में। मुझे नहीं जाना, आप लोग जाइए। अरे ताई बेटा तुम्हारा जाना जरूरी है, तुम नहीं जाओगी तो मैं अकेले वहाँ जाके क्या करूंगी? मतलब क्या है आपका? मतलब बेटा तुम जाओगी तो सबको अच्छा लगेगा ना। जिन आंटी, नामजुन अंकल और जिमिन को भी अच्छा लगेगा और जंकुक को भी और अच्छा लगेगा। थैंक यू मॉम। बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुमको तो डॉक्टर को बुलाऊं? ना मॉम, ये सब की कोई जरूरत नहीं है, आप यहीं रहिए, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। उसके बाद ताई जल्दी से दौड़े जाती है ऊपर और फिर जल्दी से तैयार होके नीचे आती है और उसके बाद वो सब जिनके घर चले जाते हैं। ऑब्वियसली ये हमारी ताई है, इसके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ जरूर पक रहा होगा। अरे आयु, ये दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों घूर रहे हैं? लग रहा है जैसे दोनों एक दूसरे को कत्ल कर देंगे। अरे जिन, तुम मुझसे ऐसे पूछ रही हो जैसे कि मैं इन लोगों की बायो डिक्शनरी लेके बैठ गई हूँ। हाँ तो लेके बैठ जाओ ना। पागल है क्या? तुम्हें मैं पढ़ाई करने वाली दिखती हूँ?
कॉलेज में तो कभी पढ़ी नहीं, अब मैं पढ़ूंगी। अरे इन दोनों को कोई रोको, इससे पहले कि ये दोनों अपने निगाहों से एक दूसरे का खून न कर दे। मेरा मन कर रहा है तुम्हें मन ही मन में ठोकूं। तुम मुझे क्यों फंसा रही है? तुम ठोको ना। मैं क्या कह रही थी ताई बेटा? आंटी जिमिन कहाँ है? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? जिमिन आज किसी को नजर नहीं आने वाली, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि जिमिन ने आज मेरे साथ कुछ गलत करा था तो मैं उसे कुछ पनिशमेंट दे के आया हूँ। अभी मेरे पास टाइम नहीं है जंगकुक, नहीं तो मैं इस बारे में बात जरूर करती तुमसे। ठीक है मॉम, जब आपके पास टाइम मिल जाएगा तो बात कर लेना, मैं फ्री ही रहूंगा। मिस्टर नामजून, आप चुप क्यों बैठे हैं? आप भी तो चुपचाप बैठे हैं। वो मैं इसलिए चुपचाप बैठा हूँ क्योंकि जो बात मेरी वाइफ करेगी उसमें चुप रहना ही बेस्ट है। बिल्कुल सही कहा, मैं भी इसीलिए चुप हूँ। कौन इन लोगों से भिड़ेगा? अच्छा है कि ये टॉपिक इन्हीं लोग संभाले, हम लोग चुपचाप बैठते रहते हैं। हाँ चलिए, इसी तरीके से आगे भी चुपचाप हाथ फोल्ड करके बैठे रहते हैं हम लोग। हाँ हम यही करेंगे। कुछ लोग एक दूसरे को डिक्लेयर दे रहे हैं और कुछ लोग मन ही मन बात कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं आया ही क्यों इस जगह पे। बेटा हम लोग आज कुछ तुम लोगों से इम्पोर्टेंट बात करने के लिए यहाँ तुम लोगों को बुलाया है। और वो क्या बात है मॉम? बेटा देखो, हम और तुम्हारे डैड चाहते हैं कि हम लोग कहाँ कैसे? हाँ तुम लोग भी चाहते हो। हाँ हम लोग भी सोचे, हम लोग भी चाहते हैं। हाँ तो हम कहाँ थे? बेटा हम लोग चाहते हैं कि तुम लोगों का मॉम डायरेक्ट पॉइंट पे आइए, बातों को घुमाइए मत, मुझे और भी काम है। हम लोग तुम दोनों की शादी करवा रहे हैं। क्या काम हो आपने? मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से कहिए तो। हाँ आंटी मैं भी नहीं सुनी, आप लोग फिर से कहिए तो। हम लोग तुम दोनों की शादी करा रहे हैं। क्या शादी? वो भी इससे? ये बोरिंग गधे इंसान से? मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी मॉम इससे। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसी बेवकूफ और गधी लड़की से मैं शादी करने के लिए मारा जा रहा हूँ? तुम दुनिया की आखिरी भी लड़की हुई ना, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। ना तुम में शक्ल है और ना ही तुम में अक्ल। ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर वाले ने तुम्हें भेजा है तो बिना भेजे का भेजा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि ऊपर वाले ने तुम्हारी शक्ल पे हीरे और जवाहरात लगा के भेजा है? तुम दुनिया की आखिरी भी लड़की हुई ना, तो मैं भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये दोनों तो अपने मॉम की बातों से गुस्सा हो गए, अब क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही कहा। पर ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताए थे डैड? बेटा तुम भी मन में बात सुन सकते हो। वेलकम टू मन में बात करो नेशन। कड़ी तपस्या के बाद जैसे तैसे मैंने पता कर लिया कि मन में कैसे बात किया जाता है। अब बताइए भी डैड कि मुझे ये सब क्यों नहीं पता था। अरे बेटा थोड़ा सब्र करो, तुम ये मैटर देखो, अभी तुमको सारा चीज पता चल जाएगा। पर क्यों बेटा, क्या कमी है जंगकुक में? देखो तो जंगकुक कितना हैंडसम है और वो कितना संस्कारी भी है। और तो और वो प्रोफेसर है, वो भी तुम्हारा काम आएगा। वो तुम्हारा जब भी एग्जाम आएगा तुम पेपर मांग सकती हो जंगकुक से। हाँ जंगकुक क्या कमी है ताई में? कितनी सुंदर बच्ची है वो, कितनी प्यारी दिखती है और इनकी हरकतें मुझे बहुत अच्छा लगता है। अक्ल तो इसमें कम है, पर क्या हुआ, कितनी प्यारी है ये। तुम दोनों को ये शादी करनी पड़ेगी, ये जरूरी है। हाँ हम लोग ने बचपन में वादा किया था कि हम लोग अपने एक एक बच्चे की शादी करवा देंगे। अब तुम लोगों को हमारा ये वादा पूरा करना पड़ेगा बेटा। आंटी मॉम ये सड़ी सड़ी फिल्मों की डायलॉग मत मारिए, हम लोग ने भी फिल्म दे रखी है, हम सब जानते हैं कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। ये डायलॉग नहीं है बेटा, ये हमारी फीलिंग्स है। फीलिंग जाए भाड़ में मॉम, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। और उसके बाद ताई गुस्से से बाहर चली जाती है। मॉम और आप भी सुन लीजिए, ये बात आज तो आपने कह दी लेकिन आगे से मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। और उसके बाद जंगकुक भी वहाँ से उठ के अपने रूम में चला जाता है। अब तो तुम लोग क्या करोगी? अच्छा आप लोगों के मुंह के अंदर जबान है? हाँ बेबी, हमारे मुंह के अंदर जबान है। हाँ